हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका प्रथम प्रश्न पत्र है जिसको आप बोलते हैं भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। और यह ज़रूरी नहीं है कि आप जहां पर पढ़ रहे हैं वहां पर जियोमॉर्फोलॉजी को फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखा गया हो। आप चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, अगर आपके सिलेबस में जियोमॉर्फोलॉजी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात, जो अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं यानी रमल्लू यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, उनके फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों में जो है भैया जियोमॉर्फोलॉजी को रखा गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देख सकते हैं और इसमें हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इतने महत्वपूर्ण कि वीडियो में आपको जो भी प्रश्न बताए गए हैं वो एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो अंत तक बने रहें। चलते हैं, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्या है भैया, अभेद चट्टानें क्या होती हैं, ठीक है ना। अभेद चट्टानें क्या होती हैं या फिर अप्रवेश चट्टानें क्या होती हैं, इनके बारे में बात करनी है। तो देखिए लिखा गया है, अप्रवेश चट्टानें वह चट्टानें होती हैं जिनमें छिद्र नहीं होते हैं, ठीक है, और पानी इनमें से गुजर नहीं पाता है। इन्हें अभेद अभेद चट्टान भी कहा जाता है। मतलब वे चट्टानें जिनमें छिद्र या दरारें नहीं होती हैं, जिनके आर पार पानी नहीं गुजर सकता है, जिनमें पानी नहीं समा सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अप्रवेश चट्टान या फिर अभेद चट्टान के नाम से जानते हैं। जैसे कौन कौन सी चट्टानें हो गई आपकी, ग्रेफाइट हो गया, स्लेट हो गया, बेसाल्ट हो गया, गैब्रो, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ऑब्सिडियन, ठीक है, डायोराइट, डोलोराइट, ठीक है, एंडेसाइट, पेरियड पेरिए पेरिडोटाइट आपका जो हो गया, फेल्साइट जो हो गया, ठीक है ना, पिच स्टोन जो हो गया आपका, ठीक है, फ्यूमाइस जैसी चट्टानें जो होती है भैया, ये सारी चट्टानें जो हैं आपका अप्रवेश चट्टानों के उदाहरण हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपके संपर्क में जो भी हो, चाहे एमए कर रहा हो, बीए कर रहा हो, नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहा हो, उसके साथ क्या है, इस वीडियो को साझा करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है भैया, पारगम्य चट्टानें क्या होती हैं या फिर अप्रवेश चट्टानें क्या होती हैं, उनके बारे में बात करनी है, ठीक है ना। तो लिखा गया है, ऐसी चट्टानें जिनमें दरारें या छिद्र होते हैं और जिनमें पानी समा सकता है उन्हें पारगम्य चट्टान कहते हैं, ठीक है ना। मतलब पारगम्य चट्टानें या फिर अप्रवेश चट्टान प्रवेश चट्टानें वे चट्टानें होती हैं, ठीक है ना। प्रवेश चट्टानें याद रखना, अप्रवेश नहीं। पारगम को पारगम चट्टान को प्रवेश चट्टान भी कहते हैं। ये ऐसी चट्टानें होती हैं जिनमें दरारें या छिद्र होते हैं, ठीक है ना, जिनके आर पार पानी गुजर सकता है, जिसमें पानी समा सकता है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। जितने प्रश्न हैं इसमें सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है ना। अगला है आपका भू संतुलन सिद्धांत, यह भी बार बार पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। या फिर भू संतुलन किसे कहते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए लिखा गया है, सामान्यतः पृथ्वी पर विभिन्न भार के उच्चवावचों, ठीक है ना, उच्चवावचों हैं, उच्चवावचनों में स्थिरता का पाया जाना ही क्या कहलाता है भैया, भू संतुलन। यानी जो पृथ्वी पर तमाम प्रकार के उच्चवाच मिलते हैं, जो उबड़ खाबड़ एरिया जो मिलता है, पठार, पर्वत, नदी, समुद्र ना, ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं, जो उच्चवाच देखने को मिलते हैं, इनमें जो संतुलन पाया जाता है, स्थिरता जो पाई जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं भैया, भू संतुलन कहते हैं, ठीक है। तो लिखा गया है, इस प्रकार परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों में, जो पृथ्वी के ऊपर ऊपरी सतह में जो स्थित हैं, जैसे क्या क्या आपका पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों, ठीक है ना, जैसे कि आपका झील, समुद्र आदि जो हो गए, में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को क्या कहा जाता है, संतुलन की दशा कहा जाता है। भैया जो ऊपर उठे हुए क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, और जो नीचे धंसे हुए क्षेत्र हैं, जैसे गहराई वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे
झील, समुद्र, तालाब हो गए, इनके बीच में जो स्थिरता बनी है, ठीक है ना, इसी स्थिरता को हम क्या कहते हैं भैया, भू संतुलन कहते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका भैया, अपरदन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, इस बार भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लिखा गया है, अपरदन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है भैया। जो अपरदन है एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, चट्टानों का विखंडन होता है, और विखंडित चट्टान को, ठीक है ना, जो विखंडित चट्टान के चूर्ण होते हैं उनको जल, पवन, हिम आदि प्रक्रमों के द्वारा अवस्थांतरण किया जाता है, ठीक है ना। इनका क्या होता है, अवस्थांतरण होता है। मतलब अपरदन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत चट्टानों का जो है विखंडन होता है, और विखंडित चट्टान चूर्ण को पवन के द्वारा, जल के द्वारा या हिमानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, अपरदन के प्रक्रमों में, ठीक है ना, अपरदन के प्रक्रमों में कौन कौन से प्रक्रम हैं, वायु, जल, हिमनद, सागरीय लहरें, ठीक है ना, आदि जो है भैया प्रमुख कारक हैं, ठीक है ना। अपरदन के जो प्रमुख कारक हैं, जो प्रक्रम हैं, ये चीजें आपको देखने को उसमें मिलती हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अपक्षय, ठीक है ना। अपक्षय क्या होता है, अगर अपक्षय को आप दीर्घ उत्तरी के रूप में देखना चाहते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखना चाहते हैं कि अपक्षय क्या होता है, अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ जा करके क्या करें, इसको जरूर देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि अपक्षय क्या है और अपक्षय के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना, या फिर अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं अपक्षय क्या है। लिखा गया है, अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। यह अपरदन से अलग है क्योंकि इसमें टूटने से निर्मित भू पदार्थों का एक स्थान से दूसरी जगह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण या परिवहन नहीं होता है। ध्यान देना कि भैया जो अपक्षय है वह प्रक्रिया है जिसमें जो चट्टानें होती हैं जहाँ रहती हैं वहीं उनमें टूट फूट होती है, मतलब उनका जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने और फूटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं भैया, अपक्षय कहते हैं। क्या कहेंगे, चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप कह के आ सकते हैं, बढ़िया तरीके से आपका बन जाएगा। यह क्रिया अपरदन से भिन्न होती है, अपरदन से अलग होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो टूटने से निर्मित जो भू पदार्थ होते हैं, जो चट्टान चूर्ण होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा नहीं जाता है, उनका परिवहन नहीं होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है।